जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। जाले कायद की तीर अंदाजी, बजट और हुकूमत पर ताक ताक के निशाने लगाए। कहा अगर हुकूमत ने भी ऑपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। समझते थे मईशत की तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से सच साबित करेंगे। मजदूर को पता है आपकी मुआशी तरक्की का दावा झूठा है। पाकिस्तान महंगाई में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से भी आगे है। हमारे दौर में भी महंगाई थी, हमने आपकी तरह आवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई, उसके नतीजे में गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी। 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गार में धकेले गए। कोई नामवर अस्पताल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, हर हवाले से इनका दामन अमल से खाली। अवाम की जेब खाली है, ये बजट जाली है। 3 साल में हालात बदतरीन हो गए। टैक्सों की भरमार के बायस गरीब को पूरी रोटी नहीं मिल रही, बच्चों के स्कूल छूट गए। अब तो सूबों में भी दूरियां पैदा हो रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। पूरी कौम का एफर्ट था और हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए इसके ऊपर। हालात वैसे नहीं जैसे ऑपोजिशन लीडर ने बताए। हुकूमत ने कोरोना को लगाम डाली और मईशत भी संभाली। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, मिसालें देती है। कौमी असेंबली में वफाकी वजीर असद उमर का जवाबी खिताब। इमरान खान ने साजिशों का रोना नहीं रोया, अवाम की खिदमत की है। 3 मरतबा वजीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते तो हुकूमत उनके तजर्बात से फायदा उठाती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए माली साल के बजट आज पेश किए जाएंगे। केपी के बजट का तखमीना 1000 अरब रुपए, सूबे की तरक्की के लिए 370 अरब और कम से कम तनख्वाह 21,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। ग्रेड 18 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा होगा। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना 5 खरब से ज़ायद का बजट पेश करेंगे। अपोजिशन जमातों का शाहराह बंद करने और असेंबली के घेराव का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोहिस्तान जाएंगे। दासू डैम की तामीराती काम का जायजा लेंगे। डैम का फेज़ 1 2025 में मुकम्मल होकर नेशनल ग्रिड में 2160 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। इस मुल्क में कानून गरीबों के लिए हरकत में आता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ताकतवरों पर कानून की गिरफ्त मजबूत बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि पुलिस को हाई टेक बनाए। सेनेट से बिल पास होने के बाद ई पासपोर्ट और लाइसेंस का इजरा भी शुरू हो जाएगा। एहतियाती तदाबीर को अपनाया, नतीजा सामने आया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान 54,647 टेस्ट किए गए। 1043 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस मजीद 39 जाने ले गया। मजमूई अमवात 21,913 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। गुज़िश्ता रोज 2,66,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक 1,27 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके। इस्लामाबाद में भी लहर के कम तरीन केसेस रिपोर्ट, शरह 0.2% रह गई। ये जाना है इधर ईरान वाली साइड पे जाना है। दोस्त है उसको ही बनवाना है, ड्राइवर है बेचारा, तो वो मुझे कह रहा है मैंने नहीं लगवानी वैक्सीन। अच्छा, तो वैक्सीन नहीं लगवानी, तो मैंने समझाया कि यार लगवा ले, लेकिन कहता मैंने नहीं लगवानी, माना नहीं वो। अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं भी आऊंगा पीडीएफ में, इसमें मैं आपको फोन कर लूंगा, फिर मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा। वैक्सीन लगवाओ या ना लगवाओ, सर्टिफिकेट ले जाओ। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज की समा के रिपोर्टर को खुली ऑफर। पहले पैसे लेकर साइनोफार्म लगाने का इंकशाफ हुआ था। तुर्बत के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 1 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान का दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तुर्बत में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर गिराने के लिए ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी रहेगा। पूल साइड और जिम्नेजियम का बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया। दर्जनों दुकानें भी मिसमार। अदालत ने काम मुकम्मल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। ऑपरेशन के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज। गनी भाई को नहीं जानता गनी भाई गनी भाई मुझे नहीं पता ये समा टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। सईद गनी कितने गनी हैं? बतौर सूबाई वजीर इस्तेहकाक 1300 सीसी गाड़ी का, लेकिन धड़ल्ले से दोगुनी बड़ी 2600 सीसी की 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा बल्दियात से मिली गाड़ी में तो स्कूल के दौरे भी करते हैं, लेकिन मानते नहीं। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं डीजी एसबीएस के नाम पे है तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं। तो वो जब तक मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। कराची में अंग्रेज दौर की इमारतों की बहाली, पत्थरों से बनी बिल्डिंग्स को असल शक्ल में लाने के लिए माहिर संगतराशों की खिदमत। डेंसो हॉल की कदीम इमारत जर्द पत्थरों और लाइटिंग से बिल्कुल बदल गई। पिछले 6 माह से ये खुदाई हो रही है, खुदाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं गड्ढे, कहीं मिट्टी के पहाड़, लोगों का गुजरना महाल। मुल्तान नवाबपुर रोड पर सिवरेज मंसूबा शहरियों के लिए बन गया वबाल जान। खुदाई के बायस कारोबार ठप, घरों से निकलना इम्तिहान। मेरी फिसलती लड़खड़ाती हुई उर्दू के नाम, जो है डगमगाते तारों भरी एक आसूदा शाम। ये है मेरी गुफ्तगू की उर्दू, मेरी लिखाई की उर्दू, मेरे वजूद की गहराई तक रसाई की उर्दू। मेरी उर्दू मुझसे नाराज़ भी है और रंजीदा भी है, चुनाचे ये माफ़ीनामा भी है और कसीदा भी है। जैसा भी देश, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी भेस। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्पीकर ऑफ द ईयर रहने वाली सानिया इरफान को अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी पहचान मिटाने की ज़रूरत नहीं। जालिब और फैज़ की शायरी सुनाती हैं, खुद भी उर्दू शायरी करती हैं। कोरोना हो, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ या कोई भी मुआशरती बेहतरी का पहलू, सानिया की डॉक्यूमेंट्रीज़ का लफ्ज़ लफ्ज़ दिल में उतर जाए। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, देखेंगे